पे दिख रहा होगा आपको कि वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी की के अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो आपको बता दूं कि बायोलॉजी के अलावा भी जो है वनस्पति विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप छोड़े नहीं, अन्यथा एक दो से दो क्वेश्चन यह भी आते रहते हैं और बहुत टफ नहीं, और कुछ ही इसके लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। ये इनको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी प्यारे साथियों। तो चलते हैं, और एक एक क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इनमें से किसी भी परीक्षा का आप तैयारी करें सबके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कहने मतलब सभी कंपटीशन का सार आपको मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहें, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में सिल्वीफाई पादपों का, कवकों का, शैवालों का या वन के विकास का? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं प्यारे साथियों? वन के विकास का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और लोग इसको गलत करके आते हैं, जबकि बहुत आसान है। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन? सिल्वी वन में वनों का, वन के विकास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किससे जाने जाते हैं? अरस्तु को, थियोफ्रस्टस को। यहाँ पर जंतु विज्ञान के जनक के रूप में, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक, यहाँ जनक पूछना था। डार्विन को, लैमार्क को। किसे जाना जाता है? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान, जंतु और जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन है? तो बताओगे अरस्तु ही हैं। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक कौन है? तो बताओगे अरस्तु को ही जाना जाता है। अरस्तु को अरिस्टोटल नाम से कभी कभी। अब देखिए नेक्स्ट, शब्द जब कहा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वान मोल ने, लैमार्क और ट्रेबेनियस ने, अरस्तु ने, पुरकिंजे ने। किसने किया था? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर लैमार्क तथा ट्रेबेनियस ने किसका प्रयोग किया था? तो जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखिए अरस्तु शब्द के नहीं, अरस्तु विषय के जनक है, ये आपको ध्यान में देना है। चलते हैं, जंतु विज्ञान का जनक, देखिए फिर वही आ गया। तो जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक तभी आप बताओगे अरस्तु ही है। इनके उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी। तो इसका उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो सब्जियों का अध्ययन क्या है? हॉर्टिकल्चर नहीं। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति, ट्रेबेनियस को या प्लाइनी एल्डर को या थियोफ्रस्टस को, लाइनस को। वनस्पति विज्ञान का किस अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं या जनक कौन है? तो बताओगे थियोफ्रस्टस क्या है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। हिप्पोक्रेटस क्या है? तो बताओगे चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बताओगे हिप्पोक्रेटस। लेकिन आयुर्वेद का जनक कौन है? तो आप बताओगे आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आप बताओगे चरक है। जीव द्रव्य के पृथक्करण संयोजन संबंधित वनस्पति विज्ञान क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि एक्वाकल्चर हो नहीं सकता, एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, हॉर्टिकल्चर। तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर कहलाता है। संयोजन से वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण संयोजन से। तो आप बताओगे टिश्यू कल्चर, या ऊतकों के अध्ययन को भी टिश्यू कल्चर कह सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आप चिकित्सा शास्त्र का जनक अभी बात हो चुकी है। तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे? तो बताओ हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन किया जाता है? बागवानी कला का, फसल उगाने की कला का, वृक्षों के वनस्पति खेती की, या पादप जीवन विज्ञान का? तो इसका उत्तर आपको क्या बताओ? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन किसमें करते हैं? तो बताओगे वृक्ष संवर्धन में। देखिए उसमें उत्तर ही, क्वेश्चन में ही उत्तर छुपा है, आसानी से आप लगा सकते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द, बॉटनी आप क्या बताओगे? तो आप पहला पुर्तगाली, ग्रीक, फ्रेंच या लैटिन? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? ग्रीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ भूमि का काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, वनों के लिए वृक्ष लगाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फसल काटने के बाद, तो आपको बताओ वनों के लिए वृक्ष लगाना, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है?
तो इसमें इसका उत्तर बी करेक्ट हो सकता था, लेकिन में काष्ठीय बारहमासी की बात की गई तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। इसका होता है कि कृषि के साथ साथ जो है वृक्ष लगाना तथा पशुपालन करना ही क्या कहलाता, तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता। तो इसके साथ काष्ठीय बारहमासी ना होता तो कृषि के साथ साथ जो है वृक्ष को लगाना या पशुपालन करना ये क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलते हैं हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? हिप्पोक्रेटस, डार्विन, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। तो इसके लिए कौन, आप क्या बताओगे? थियोफ्रेस्टस क्या है इसके जनक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद या कवक का अध्ययन ही किया जाता है। तो इसका उत्तर आप तुरंत समझ गए होंगे, इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक कौन है? पहला लैमार्क है, थियोफ्रेस्टस है, अरस्तु या डार्विन। हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक कौन है? तो आपको बता दूं, क्वेश्चन रिपीट हो तो आप बताओ, अरस्तु ही है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? आंतरिक संरचना, शारीरिकी, भौतिकी, आकारिकी, वारिकी। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो प्यारे साथियों बताओगे, शारीरिकी के अंदर या मोर्फोलॉजी के अंदर किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? डार्विन की, हिप्पोक्रेटस की या अरस्तु की या थियोफ्रेस्टस की। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है, तो हिप्पोक्रेटस ही की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन यदि कहा जाए कि आयुर्वेद में किसी को शपथ दिलाई जाती है तो चरक शपथ दिलाई जाती है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहता है? आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एग्रोनॉमी और ओलेरिकल्चर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्बोरिकल्चर क्या कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? आर्बोरिकल्चर में क्या है? सजावटी वृक्ष, झाड़ियों का संवर्धन। लेकिन सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों के अध्ययन आप बताओगे, ओलेरिकल्चर कहलाता था। ऑप्शन अभी बात हो चुकी थी, मैंने कमेंट बॉक्स में बताने कहा था आपसे। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है। तो जीवधारियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो जीव विज्ञान के अंदर जो है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इतने प्यारे भाई ऑनलाइन है वो साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहें। यदि आप गलतियां करेंगे तो आप सीखेंगे भी जरूर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक पौधों के वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या कहलाता है? पहला है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, डेंड्रोलॉजी या डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, जहां क्रोनो शब्द लग जाए मतलब किसी न किसी के आयु के अध्ययन की, तो यहाँ वार्षिक वलयों के द्वारा पौधों की आयु ज्ञात किया जाता है, उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी का, विषाणु का, शैवाल का या कवक का। किसका अध्ययन करते हैं? तो प्यारे साथियों क्या बताओगे? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसकी? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर, ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ओलेरीकल्चर कहलाता है, यानी उत्तर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें और भी ऑप्शन क्या है। सिल्वीकल्चर के बारे में आपने सुना, सिल्वीकल्चर वनों का संवर्धन, पिसीकल्चर मछली पालन, और आप जानते हैं ओलेरीकल्चर के बारे में तो सब्जी के बारे में, लेकिन सेरीकल्चर किससे? रेशम पालन के बारे में, रेशम उत्पादन के बारे में बात की जाती है। चलते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के यहाँ होना चाहिए? भाषा लिख दिया, शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी, वर्गिकी, कार्यकी, अनुवांशिकी। तो पर्यावरण का अध्ययन किसके? तो आप बताओगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों बने रहें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी, एथनोबायोलॉजी या फाइटोजियोग्राफी या वानिकी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? फाइटोजियोग्राफी क्या हो जाएगा? पौधों, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी, बॉटनी, फिनोकार्प या फ्लोरिकल्चर। तो संवर्धन फा से फ्लोरिकल्चर, फा से फूलो, ये आपको याद कर लेना है। आपको कुछ चीज़ें कोरिलेशन के थ्रू आपको जरूर याद करना है, यानी यानी जोड़ लेना है किसी ना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। परागकणों या पोले ड्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, पोमोलॉजी या पेलिनोलॉजी। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? पेलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे डी करेक्ट हो जाएगा। डी क्या है? तो डी परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेलिनोलॉजी कहलाता है। चलते हैं, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन या बी और सी। तो डेंड्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया था? तो बताओगे बी और सी दोनों का अध्ययन करते हैं, यानी पुष्पों
सॉरी वृक्षों का अध्ययन और तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रो। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है तो ज़्यादा करेक्ट होता है। चलते हैं, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं? पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी करेक्ट हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन पिनोलॉजी, पेलोलॉजी, एंथोलॉजी या एग्रोस्टोलॉजी। फूलों का अध्ययन आप क्या बताओगे? एंथोलॉजी अभी बात हो चुकी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, बहुत लंबी वीडियो नहीं कि पूरा वीडियो यदि आपने क्लिक किया तो पूरा वीडियो देख के जाएं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? नामकरण, वर्गीकी या वर्गीकरण या पहचान। तो नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहलाता है। चलते हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन, अस्थियों का या जीवाश्मों का? तो विज्ञान को कहते हैं जीवाश्मों का अध्ययन कहा जाता है। तो जीवाश्म अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म। चलते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। संविधान से संबंधित वीडियो पहले ही अपलोड हो तो उसको भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आनुवंशिकता के विभिन्नता के बारे में जानकारी वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप बताओ, अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो क्या बताओगे आप? हॉर्टिकल्चर के नाम से जानी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वनस्पति संवर्धन विज्ञान के अध्ययन को। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में वनस्पति, चट्टानों, पादप या भूमि। तो पेडोलॉजी में क्या कहते हैं? भूमि। अब पेडो का फीडो नहीं, पेडो यहाँ पर होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, पेडोलॉजी। चलते हैं, जीवों के वातावरण के अंतः क्रिया के संबंधित जीव विज्ञान क्या कहलाता है? अंतः क्रिया संबंध तो उसे पारिस्थितिकी या इसे कहते हैं इकोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का, फलों का, तेल या फसलों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। चलते हैं, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया था, शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं? तो प्यारे साथियों, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्पर्मोलॉजी में आपको बताओ बीज का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।